हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक किसी मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना कबीरा गुनाह है। हकीकत यह है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत का मुहाफिज है, मगर अफसोस अब ऐसा नाजुक दौर आ गया है कि अक्सर मुसलमान ही मुसलमान की इज्जत के पीछे पड़ा है। जी भरकर गीबतें कर रहा है, चुगलियां खा रहा है, बिला तकल्लुफ तोहमतें लगा रहा है, बिला वजह दिल दुखा रहा है। हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा नाजुक है, मगर आजकल बेबाकी का दौर है। अवाम तो कुछ खवास कहलाने वाले भी उमूमन इसमें बड़े गाफिल रहते हैं। गुस्से का मर्ज आम है, इसकी वजह से अक्सर खवास भी लोगों की दिल आज़ारी कर बैठते हैं इस गुस्से की आदत की वजह से, और बिल्कुल तवज्जो भी नहीं होती कि किसी मुसलमान की बिला वजह शरीफ दिल आज़ारी गुनाह है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मेरे आका आला हजरत फतावा रज़विया में तबरानी शरीफ की हदीस पाक लिखते हैं, सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन आदा मुस्लिमन फ़क़द आदानी वमन आदानी फ़क़द आदल्लाह। जिसने मुसलमान को इज़ा दी उसने मुझे इज़ा दी, जिसने मुझे इज़ा दी उसने अल्लाह को इज़ा दी। अब अल्लाह रसूल को इज़ा देने वालों के बारे में कुरान ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। बेशक जो इज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। सुनन इब्न माजा में है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा मुअज़्ज़मा को मुखातिब करके फरमाया कि मोमिन की हुर्मत तो इससे ज्यादा है। काबे का हम कितना एहतराम करते हैं, और काबे के सामने हो तो भी अदब किया जाता है। तो हुज़ूर ने फरमाया काबे को मुखातिब करके, मोमिन की इज्जत तो इससे ज्यादा है। हुज़ूर ने फरमाया कि मुसलमान वो है कि उसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। कामिल मुसलमान वही है जो जुबान से किसी को गाली ना दे, किसी को बिला इजाज़त शरीफ बुरा ना कहे, किसी की गीबत ना करे, किसी को बेवकूफ़ ना कहे, किसी के ऐब ना खोले, किसी का भेद ना खोले, हाथ से किसी को तकलीफ ना दे, किसी की दिल आज़ारी ना करे, बिला इजाज़त शरीफ किसी को ना मारे, किसी को तनकीद बेजा का निशाना ना बनाए। जो शख्स ऐसा ना हुआ बल्कि लोगों को हर तरह से वो तकलीफ देता रहा, हाथ से मारा, आंख से गुस्से से देख के इज़ा दी, ऐसे अंदाज में इशारा किया कि अगला डर गया, अगले को तकलीफ हुई, दिल आज़ारी हो गई, हर शख्स उससे तंग और बेजार रहा, तो वो शख्स कामिल मुसलमान नहीं, ईमान उसके दिल में मजबूत नहीं है। इंतकाल के वक्त खतरा है कि मौज़ल्लाह शैतान गालिब आ जाए और हर तरह से उसे वसवसे डाले, और मौज़ल्लाह सुम्मा मौज़ल्लाह वो शख्स दायरा ईमान से निकल जाए जब मौत का वक्त आए, और अल्लाह ना करे उसका कदम सिरात मुस्तकीम से फिसल जाए और वो जहन्नम की राह इख्तियार करे, जन्नत से महरूम रहे। बखिलाफ इसके जिसका ईमान कामिल हो, इस्लाम की सच्ची मोहब्बत उसके दिल को हासिल हो, कामिल मुसलमानों वाले अमाल और अफ़ाल उसके अंदर पाए जाते हों, बंदों के हुकूक गर्दन पर ना उठाए हों, इस सूरत में बफज़ल ही ताला शैतान का वसवसा मौत के वक्त असरअंदाज नहीं होगा, क्योंकि मौत के वक्त शैतान पूरा जोर लगा देता है बंदे का ईमान खराब करने के लिए, ईमान बर्बाद करने के लिए, ताकि बंदा मरते वक्त काफिर होकर मरे। दरियाए ईमान जोश मारेगा, फरिश्ता इबलीस को भगा देगा। शैतान उस टाइम आएगा अपने पूरे खानदान के साथ, लेकिन जो नेक आदमी होगा, जिसने इस तरह जिंदगी गुजारी होगी, किसी को मारा नहीं होगा, तंग नहीं किया होगा, दिल आज़ारी नहीं की होगी, तो उसके लिए अल्लाह पाक फरिश्ता भेज देगा जो शैतान को भगा देगा, वसाविस को दूर कर देगा, क्योंकि शैतान उस टाइम वसवसे डालता है अल्लाह के बारे में ताकि इसका ईमान बर्बाद हो जाए। तो वसाविस दूर करेगा, इसलिए खात्मा बिल खैर होगा। शैतान अपना सर पीटेगा, अपने सर पर खाक उड़ाएगा और बहुत चीखेगा, चिल्लाएगा। कामिल मुसलमान बनने के लिए हमें गीबत वगैरह और दीगर गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि माहौल से बंदा बदलता है, और इस दौर के अंदर दावत इस्लामी का माहौल हमारे लिए बेहतरीन है। हफ्तावार इज्तिमा में जाना चाहिए,
मदनी काफ़िले में महीने में कम से कम 3 दिन सफ़र कर लें। इस तरह अच्छे लोगों की सोहबत होगी, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, मदनी चैनल देखते रहेंगे, तो इस तरह इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ सकती है। कि सोहबत बंदे को बदलती है, सोहबत असर रखती है, सोहबत का रंग चढ़ता है। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।